हम बात करते हैं आज हिस्ट्री में बौद्ध धर्म की। अभी तक के हिस्ट्री की 4 वीडियो अपलोड हुई हैं जिसमें हमने इतिहास के बारे में पढ़ा। सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, मगध साम्राज्य और जैन धर्म के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। कुछ प्राचीन धर्म हुए थे, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म, शैव धर्म, इस्लाम धर्म, इनके बारे में हमें पढ़ना है। तो आज हम बात करते हैं बौद्ध धर्म की। बौद्ध धर्म की बात करते हैं तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो गौतम बुद्ध थे। हम इस वीडियो में छोटे छोटे पॉइंटों में बौद्ध धर्म को पढ़ेंगे जिनसे डायरेक्टली 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध, उनका जन्म हुआ था 563 ईस्वी पूर्व में। जन्म स्थान जो था वो कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। कपिलवस्तु के लुम्बिनी में 563 ईस्वी पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। इनके पिताजी का नाम था शुद्धोधन, जो शाक्यगढ़ के थे, और माता का नाम था माया देवी, जो कोल्य वंश की थी। अब हम बात करते हैं इनका लालन पालन जो किया वो सौतेली माँ गौतमी प्रजापति ने किया। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका विवाह 16 वर्ष की आयु में यशोधरा, जो इनकी पत्नी थी, उनसे हुआ। इनके पुत्र का नाम राहुल था। इनका जो सारथी था उसका नाम चन्ना, और जो इनका प्रिय घोड़ा था वो कत्थक। तो ये थी गौतम बुद्ध के बारे में डिटेल, गौतम बुद्ध से संबंधित। अब बात करते हैं हम। इन्होंने रास्ते में ये 4 दृश्य देखे थे: बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, सब सन्यासी। यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन्होंने कौन कौन से दृश्य देखे थे। ये 4 दृश्य इन्होंने देखे थे। गृह त्याग, ये 4 दृश्य देखकर इनका हृदय परिवर्तन हुआ। इन्होंने जो गृह त्याग किया वो 29 वर्ष की आयु में किया, मतलब घर को त्याग दिया 29 वर्ष की आयु में। इसको जो कहा गया है महाविनिष्क्रमण कहा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गृह त्याग की घटना को, गौतम बुद्ध की गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया है, तो उसे कहा गया है महाविनिष्क्रमण। जो बौद्धों का पूजा स्थल होता है उसे हम चैंत्य कहते हैं। शिक्षा ग्रहण जो की इन्होंने वो आलार कराम से की थी। सांख्य दर्शन के प्रथम गुरु थे, और रुद्र कराम पुत्र से भी शिक्षा ली थी गौतम बुद्ध ने। गौतम बुद्ध ने आलार कराम जो थे इसका शिक्षा गुरु थे इनके। इन्होंने वर्ण व्यवस्था, गौतम बुद्ध ने वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था का घोर विरोध किया। ज्ञान प्राप्ति जो हुई इन्हें 35 वर्ष की आयु में हुई थी। बैसाख पूर्णिमा की रात को निरंजना फल्गु नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो ये डायरेक्टली 1 नंबर के क्वेश्चन बन जाते हैं। गौतम बुद्ध ने जो अपना प्रथम उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था, और इस घटना को धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया। गृह त्याग की घटना को महाविनिष्क्रमण और प्रथम उपदेश की घटना को धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया है। इन्होंने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। इन्होंने अपने उपदेश जो दिए हैं वो पाली भाषा में दिए हैं। ज्ञान प्राप्त होने की जो घटना कहलाती है उसे संबोधि कहते हैं। सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं? कौशल राज्य की राजधानी श्रीवास्ती में। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए हैं, तो कौशल राज्य की राजधानी श्रीवास्ती में इन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए हैं। अन्य जगह भी इन्होंने जाकर उपदेश दिए हैं, जैसे कौशल, वैशाली, कौशाम्बी, इन जगह भी जाकर इन्होंने उपदेश दिए। प्रमुख अनुयायी कौन थे? गौतम बुद्ध के जो अनुयायी थे बौद्ध धर्म को मानने वाले, वो बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदयन। ये क्वेश्चन भी ऐसे डायरेक्टली पूछा जाता है कि जो गौतम बुद्ध थे वो किन के समकालीन थे, तो बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदयन, इनके समकालीन थे गौतम बुद्ध। यहाँ से भी 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। अब बात करते हैं हम इनकी मृत्यु। इनकी मृत्यु 80 वर्ष की आयु में 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनारा देवरिया उत्तर प्रदेश में हुई थी। इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा है। गृह त्याग की घटना को महाविनिष्क्रमण, प्रथम उपदेश की घटना को धर्मचक्र परिवर्तन, और जो मृत्यु की घटना हुई है इसे महापरिनिर्वाण कहा गया है। इन तीनों क्वेश्चन में से एक डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। बौद्ध धर्म के जो त्रिपिटक हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। तीनों पिटक जो हैं ये पाली भाषा में हैं लिखे हुए। विनय पिटक जो है उसमें धार्मिक विचार की
उसमें धार्मिक विचार हैं। गौतम बौद्ध धर्म के जो हैं धार्मिक विचार हैं विनय पिटक में। सुत्त पिटक में बौद्ध दर्शन की विवेचना और नियम हैं। अभिधम्म पिटक में बुद्ध के दार्शनिक विचार हैं। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ जाता है एग्जाम में कि बौद्ध धर्म के जो त्रिपिटक हैं वो कौन कौन से हैं। बौद्ध धर्म के जो त्रिपिटक है विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, ये तीनों पाली भाषा में लिखे हुए हैं। और विनय पिटक में क्या है, धार्मिक विचार हैं। सुत्त पिटक में बौद्ध दर्शन की विवेचना और नियम हैं। अभिधम्म पिटक में बुद्ध के दार्शनिक विचार हैं। बौद्ध धर्म में क्या था, ये अनिश्वरवादी हैं, इसमें आत्मा की मान्यता नहीं थी। बौद्ध धर्म में क्या था कि आत्मा की मान्यता नहीं थी। बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न हैं वो है बुद्ध, धम्म, संघ। बौद्ध धर्म का जो निवास स्थान है उसे बिहार कहा जाता है। कभी कभी ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि चैत्य और बिहार में क्या अंतर है। चैत्य पूजा स्थल होता है, बिहार निवास स्थान होता है। अब हम बात करते हैं बौद्धों की जो संगीति हुई, वो 4 संगीति हुई हैं। 4 बौद्धों की संगीति हुई हैं, उनके बारे में अलग अलग बात करते हैं। प्रथम संगीति 483 ईस्वी पूर्व, द्वितीय 383 ईस्वी पूर्व, तृतीय 255 ईस्वी पूर्व, चतुर्थ ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुई। अब इनके स्थान है, प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में, द्वितीय वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र, चौथी कुंडलवन में। इनकी अध्यक्षता किसने करी। प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप ने, दूसरी सवाकामी, तीसरी मोगलीपुत्र, चौथी वसुमित्र। किनके शासनकाल में हुई। अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क, ये चारों संगीतियाँ थी। पहली अजातशत्रु, दूसरी कालाशोक, तीसरी अशोक, चौथी कनिष्क। अब हम बात करते हैं इन बौद्ध संगीतों में क्या क्या हुआ। प्रथम बौद्ध संगीति की बात करें तो प्रथम बौद्ध संगीति में बुद्ध के उपदेश थे। 2 पिटक थे उसमें, विनय पिटक और सुत्त पिटक में संकलित। जो बुद्ध के उपदेश हैं वो विनय पिटक और सुत्त पिटक में संकलित थे। दूसरी संगीति की हम बात करें तो दूसरी संगीति में बौद्ध धर्म जो था स्थविर और महासंगिक में बट गया। बौद्ध धर्म क्या था, स्थविर और महासंगिक में बट गया। तृतीय संगीति की बात करें तो तृतीय से तीसरा पिटक अभिधम्म जोड़ा गया। याद करने की अच्छी ट्रिक है, तृतीय बौद्ध संगीति में ही तीसरा पिटक अधिधम्म जोड़ा गया था। पहले 2 थे, विनय पिटक, सुत्त पिटक। तीसरी संगीति में ही अधिधम्म जोड़ा गया जो तीसरा पिटक था बौद्धों का। ये त्रिपिटक थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथी बौद्ध संगीति जो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, कुंडलवन ने, इसकी अध्यक्षता करी थी वसुमित्र ने। ये यहाँ पर जो बौद्ध धर्म था वो 2 संप्रदाय में बट गया था, हीनयान और महायान। तो बौद्ध धर्म के बारे में हम पढ़ रहे हैं। गौतम बुद्ध को की बात करें तो हम लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध के कुछ प्रतीक चिन्ह हैं, जैसे जन्म का है कमल सांड, गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा, और ज्ञान का प्रतीक है पीपल, और निर्वाण का प्रतीक चिन्ह पद चिन्ह है, और मृत्यु का है स्तूप। तृष्णा के क्षीण हो जाने को बुद्ध ने कहा है निर्वाण। विश्व दुखों से भरा है, यह उपनिषद से लिया गया है। यहाँ 1-1 नंबर के क्वेश्चन हैं, वन लाइनर। प्रचार के लिए संन्यास, मतलब कोई भी जो संन्यास लेता है, मतलब बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जो संन्यास लेता है उसे कहा गया है भिक्षुक। गृहस्थ जीवन के साथ बौद्ध धर्म को अपनाना क्या कहलाता है, उपासक। अगर कोई व्यक्ति गृहस्थी जीवन के साथ साथ बौद्ध धर्म को अपना रहा है तो उससे हम उपासक कहते थे। बौद्ध धर्म में प्रविष्टि को क्या कहा जाता था, उपसंपदा। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद जो बौद्ध धर्म था वो हीनयान और महायान में बटा था। चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन में हुई थी। महायान संप्रदाय का आदर्श जो था वो बोधिसत्व था। बुद्ध का ज्ञान, जन्म, मृत्यु, तीनों चीज़ एक ही बुद्ध पूर्णिमा के दिन हुई थी। बौद्ध और जैन धर्म में समानता, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनिश्वरवाद के संबंध में, मतलब आत्मा की मान्यता नहीं थी। तो अनिश्वरवाद के संबंध में बौद्ध और जैन धर्म में समानता थी। बोधिसत्व का अवतार मनुष्य पशु दोनों में ही हो सकता है, ये जातक कथाएं में वर्णित है। बौद्धों की जातक कथाएं में क्या वर्णित है कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य और पशु दोनों में हो सकता है। बुद्ध की जो प्रथम मूर्ति बनी थी, वो बनी थी मथुरा शैली से। बुद्ध की सर्वाधिक मूर्ति जो बनी है वो गंधार शैली से बनी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुद्ध की जो प्रथम मूर्ति बनी थी वो मथुरा शैली से बनी थी। बुद्ध की जो सर्वाधिक मूर्ति बनी वो गंधार शैली से बनी। तिब्बत, भूटान, पड़ोसी देश में प्रचार। गुरु रिनपांच वज्रयान शाखा जो थी उसने तिब्बत, भूटान, पड़ोसी देशों में प्रचार किया था।
सर्वाधिक ऊंची मूर्ति जो है वो 123 फीट ऊंची रेवारसर झील हिमाचल प्रदेश में है। आजीवक संप्रदाय की स्थापना मखमली गोसाल के द्वारा की गई थी। ये बुद्ध के समकालीन थे। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है। इसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना। मिलिंद पंधो पुस्तक है जिसमें यूनानी राजा मिनांडर और नागसेन का संवाद है। बौद्ध धर्म ने 2 वर्गों को एक साथ जोड़ा, स्त्री एवं शूद्र। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। बौद्ध धर्म ने 2 वर्गों को एक साथ जोड़ा था, किसको? स्त्री और शूद्र को। बौद्ध पुनर्जन्म पर विश्वास करते थे। शून्यवाद के प्रवर्तक थे नागार्जुन। विज्ञानवाद के प्रवर्तक थे मैत्रेयनाथ। महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम तपस्या की थी उरेवला में। प्रारंभिक बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया जो है सुत्पिटक को कहा जाता है। प्रारंभिक बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया सुत्पिटक। ये 3 पिटक थे, विनय पिटक, सुत्पिटक, अधिधम्मपिटक। अब बात करते हैं हम, जो बौद्ध धर्म बटा था दो संप्रदाय में, हीनयान और महायान। तो उसमें महायान जो था वो उत्तर भारत में था और हीनयान जो था वो दक्षिण भारत में था। बुद्ध के जो पूर्व जन्म की कथाएं होती हैं वो जातक कथाएं कहलाती हैं और इनका वर्णन सुत्पिटक में है। पंचशील सिद्धांत का वर्णन छांदोग्य उपनिषद में है। तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार पद्म संभव में है। अब हम बात करते हैं हीनयान और महायान में क्या अंतर है। हीनयान जो है वो महात्मा बुद्ध द्वारा स्थापित था। महायान जो है इसके संशोधित शाखा है। हीनयान में बुद्ध को महापुरुष मानते थे। महायान वाले देवी तुल्य उपासना करते थे। इसमें हीनयान जो है उनका धार्मिक ग्रंथ पाली भाषा में है, जबकि महायान शाखा का है संस्कृत भाषा में। हीनयान जो था दार्शनिक था, महायान जो था धार्मिक था। हीनयान बोधिसत्व पर विश्वास नहीं करते थे। महायान शाखा जो थी वो बोधिसत्व पर विश्वास करते थे। तो ये हीनयान और महायान में अंतर था। एक शाखा और थी इनकी वज्रयान शाखा, जिसका उदय 7वीं शताब्दी में हुआ था। ये शक्ति की उपासना करते थे। बौद्ध धर्म के प्रचार में योगदान है। बौद्ध धर्म के प्रचार में किन किन का योगदान था? अशोक, मिनांडर, कनिष्क, हर्षवर्धन। इन राजाओं ने बौद्ध धर्म को फैलाने में, प्रचार करने में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बिहार और बंगाल के पाल शासकों ने भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बौद्ध शिक्षा का जो प्रधान केंद्र था वो कौन सा था? नालंदा, विक्रमशिला। करमापा लामा संबंधित है तिब्बत के बौद्ध संप्रदाय कयुम्पा वर्ग से। बुद्ध के अवशेष जो थे वो 8 भागों में बटे हुए हैं। कुछ संप्रदाय थे उनके बारे में पढ़ लेते हैं। लिंगायत के संस्थापक वासव, अद्वितीयवाद के शंकराचार्य, विशिष्ट अद्वितीय के रामानुजाचार्य जो वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। ब्रह्म संप्रदाय के आनंद तीर्थ जो दैत्य संप्रदाय से हैं। सनक के निम्बार्क जो द्वैताद्वैत है। आजीविक संप्रदाय के मखमली गोसाल, ये इंपॉर्टेंट है। आजीविक संप्रदाय जो था मखमली गोसाल। दासबोध पुस्तक जो है वो रामदास की है। आध्यात्मिक रामायण रामानंद की है। ब्रह्मसूत्र जो है वो रामानुज की है। कुछ मठ है बौद्धों से संबंधित। टाबो मठ है तबो स्पीति धारी में। हेमिस थिकसे लद्दाख जम्मू कश्मीर। मिट्रालिंग देहरादून उत्तराखंड। तवांग अरुणाचल प्रदेश में। रुमटेक गंगटोक में। गंगटोक सिक्किम की राजधानी गंगटोक में। तो ये था बौद्ध धर्म, कंप्लीट बौद्ध धर्म का टोटल जीके था ये 1 लाइनर क्वेश्चन। इससे बाहर बौद्ध धर्म से कुछ 99% क्वेश्चन बौद्ध धर्म के इसी से आएंगे। ये जो नोट्स हैं कई बुक से मिलाकर बनाए गए हैं। तो हिस्ट्री में हमें इन टॉपिक्स को कवर करना है पूरी वीडियो में। तो मगध साम्राज्य तक की वीडियो कंप्लीट हो गई थी। 600 ईस्वी से 300 ईस्वी तक मगध साम्राज्य था। इसी के बीच में कुछ धर्म थे, जैन धर्म, बौद्ध धर्म। इसके बारे में भी हमने 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अगली वीडियो में हम मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। मगध साम्राज्य पर अंतिम जो शासक था वो था घनानंद, जिसे हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। अगली वीडियो में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये था बौद्ध धर्म कंप्लीट।